मेरे दोस्त, अगर आपका भी अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे किसी भी टाइप का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, लेकिन अगर आपके अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है यानी कि माइनस बैलेंस दिख रहा है, चाहे 2000, 5000, 10,000 कितना भी अमाउंट हो लेकिन माइनस में दिख रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये माइनस बैलेंस आपको दिखता क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है, और अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस दिखने लगे तो इससे घबराना भी चाहिए, मतलब इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है या नहीं हो सकती। काफी सारे यूजर्स को यह भी लगता है कि अगर हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो उस बैलेंस को, उस पैसे को हमें पे करना होगा, तब जाकर के माइनस बैलेंस हटेगा, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप माइनस बैलेंस को रिमूव कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से कैसे हटवा सकते हैं, क्या प्रोसीजर होने वाला है। इसके अलावा कुछ यूजर्स का यह भी कहना है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस यानी कि माइनस बैलेंस हो जाए और मैं उसे एज इट इज छोड़ दूं तो उससे क्या हमें नुकसान भी होगा या कुछ कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा माइनस बैलेंस होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में, इन सारे सवालों का जवाब, सारे कंफ्यूजन का आंसर मैं इस वीडियो में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं। सो अगर आपके भी अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिख रहे हैं, माइनस बैलेंस दिख रहे हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं आखिर में आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस दिखता क्यों है, यानी कि बैंक के द्वारा आपके अकाउंट में बैलेंस माइनस में क्यों कर दिया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो देखिए, जब आपके बैंक अकाउंट में कहीं से पैसे आते हैं, मान लीजिए किसी ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो वो प्लस में दिखता है, माइनस में नहीं दिखता। लेकिन माइनस में कब दिखता है, इसका रीजन समझ लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। चाहे आपका किसी भी टाइप का अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, दोनों ही सिचुएशन में नॉन मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप सेविंग अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको बोला जाता है कि आप इस अकाउंट में इतना रुपया कम से कम हर महीने रखिएगा, या किसी और टाइप का नॉन मेंटेनेंस चार्ज आपसे लिया जाता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड का चार्ज लिया जाता है, इसके अलावा ईसीएस का चार्ज लिया जाता है। तो इन सारे सिचुएशन में अगर आपके बैंक अकाउंट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो प्लस में ही उसी से आपका चार्ज काट लिया जाता है, बैंक काट लेती है। लेकिन मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे एक भी रुपया नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करती है बैंक की, आपके अकाउंट को माइनस बैलेंस कर देती है। अब जितना आपका चार्ज लगेगा उतना आपका माइनस बैलेंस आपके अकाउंट में शो होगा। जैसे डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया, ईसीएस का चार्ज हो गया या फिर नॉन मेंटेनेंस का चार्ज हो गया, तो कुल मिलाकर के जितना चार्ज बैंक लेगी उतना आपको माइनस बैलेंस में देखने को मिल जाएगा। यानी कि किसी न किसी चार्ज को कटने की वजह से आपके बैंक अकाउंट में माइनस यानी नेगेटिव बैलेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया पहले से नहीं है तो उस सिचुएशन में, अगर आपके अकाउंट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो चार्ज कटने की वजह से आपका माइनस बैलेंस कर दिया जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की। देखिए, इस तरह की जो मिस्टेक है, गलतियां हैं, काफी सारे यूजर्स जाने अनजाने में करते ही करते हैं। होता क्या है कि अगर आपका अकाउंट सेविंग हो या करंट, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन काफी सारे यूजर्स एसबीआई बैंक से लोन वगैरह जरूर लेते हैं। ठीक है, तो लोन लेने के बाद उन्होंने अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप करवा लिया, मतलब हर महीने हमारे अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाए, मेरा ईएमआई पे हो जाए। अब होता क्या है, काफी सारे यूजर्स के अकाउंट में पैसे होते नहीं है, जिस टाइम ईएमआई पे करने का टाइम आता है उस टाइम उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं होते, तो उनका ईएमआई बाउंस हो जाता है। या फिर काफी सारे यूजर्स मैन्युअली उस प्रीमियम को पे नहीं करते या फिर उस ईएमआई को पे नहीं करते, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि ईएमआई भी बाउंस हो जाता है, लोन आप रीपे नहीं करते, तो बैंक क्या करती है, आपके अकाउंट में बैलेंस को माइनस कर देती है। क्योंकि आपने बैंक से लोन लिया है तो लोन तो किसी न किसी तरीके से आपसे लेगी, लोन वाला रुपया बैंक आपसे लेगी ना, तो किसी न किसी तरीके से लेने का मतलब ये होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी है तो भी बैंक क्या करेगी, माइनस बैलेंस करती जाएगी। जितना ईएमआई आप पे करते थे और जितना महीने आपने पे नहीं किया है उतने महीने का टोटल जोड़ करके आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस कर देगी। तो इसके पीछे का दूसरा रीजन ये भी होता है कि अगर आप लोन लेते हैं और उसका ईएमआई पे नहीं करते, लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो उस वजह से भी माइनस बैलेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है और अब के समय में धड़ल्ले से ये चलते आ रहा है। देखिए, आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ स्कैम हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं। एग्जांपल, मेरे साथ फ्रॉड हो गया।
ठीक है, या फिर मैंने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैंने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है ना, तो जो पैसा मेरे अकाउंट में फ्रॉड वाला आया है, अब मैं क्या करूंगा, उस पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई कंप्लेंट दर्ज किया है, मतलब अकाउंट के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है साइबर सेल में, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में साइबर सेल वाले क्या करेंगे कि आपके बैंक को कॉल करेंगे, या फिर आपने किसी के साथ फ्रॉड किया है तो उस सिचुएशन में फ्रॉड किया हुआ पैसा आपके अकाउंट में आया होगा, ठीक है, या फिर घुमा फिरा करके कहीं से भी आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया है, क्योंकि बैंक क्या करती है, 7th लेयर तक आपके अकाउंट को फ्रीज करती है, ठीक है, अगर फ्रॉड होता है तो उस सिचुएशन में घुमा फिरा करके भी कहीं से पैसा आया है, मान लीजिए मैंने किसी के साथ फ्रॉड नहीं किया, किसी और ने फ्रॉड किया होगा और उसने हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए और मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उस सिचुएशन में उनका अकाउंट तो ब्लॉक होगा ही होगा, मतलब फ्रीज होगा ही होगा, या फिर बैलेंस माइनस में होगा। किस सिचुएशन में होगा मैं आगे समझाऊंगा, और मेरे भी अकाउंट में बैलेंस को माइनस कर दिया जाएगा और आपके भी अकाउंट में बैलेंस को माइनस कर दिया जाएगा। देखिए होता क्या है, मैं आपको क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से फ्रॉड का पैसा आ गया और आपने क्या किया कि उस बैलेंस को निकाल लिया, पैसे को निकाल लिया। अगर नहीं निकाला तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब क्या होगा कि मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से 20,000 रुपए आ गए जो कि फ्रॉड के थे, तो अब साइबर सेल वाले आपके बैंक को कॉल करेंगे कि इस पार्टिकुलर अकाउंट में इतना रुपया फ्रॉड का चला गया है, तो आप इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए या फिर इस बैलेंस को होल्ड कर दीजिए। तो वो पार्टिकुलर अमाउंट को फ्रीज कर देंगे, होल्ड कर देंगे, उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। अगर आपके अकाउंट में वो 20,000 रुपए अभी भी पड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फ्रीज हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके अकाउंट में कहीं से 20,000 रुपए आ गए उस पैसे को आपने निकाल भी लिया, विड्रॉ कर लिया उस टाइम, और अब आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 0 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, तो बैंक क्या करेगी, आपके बैंक अकाउंट में माइनस 20,000 रुपए कर देगी, यानी कि 20,000 निगेटिव में डाल देगी, ठीक है, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, लेकिन साइबर सेल वालों ने बोला कि इस अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए या फिर इस अकाउंट में इतने रुपए चले गए उसको माइनस कर दीजिए। मतलब किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आया और आपने उसे निकाल लिया, अब आपके अकाउंट में 0 रुपए पड़े हुए हैं, तो जितना अमाउंट का फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, उतना अमाउंट माइनस में दिखना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा। तो ये भी एक मेन रीजन हो जाता है। तो भाई मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आखिर में आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस किन किन वजहों से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, या बैंक आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस क्यों कर देगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इससे हमें प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। तो देखिए इससे आपको मेनली 2 तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो उस सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। मतलब कि अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो भी नहीं ले पाएंगे, अगर आप किसी को पैसे भेजेंगे तो भी आप नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट को एक तरह से कहिए होल्ड कर दिया जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ेगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में कहीं से पैसे ले भी नहीं सकते, और अगर लेते हैं तो आपके अकाउंट में जो बैलेंस माइनस में पड़े हुए हैं वो वहां पर सेटल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपए नेगेटिव पड़े हुए हैं और अगर आपके अकाउंट में कहीं से 50,000 रुपए रिसीव होते हैं, मतलब आते ही, तो उस सिचुएशन में वो जो माइनस 20,000 रुपए पड़े हुए हैं वो सेटलमेंट हो जाएगा वहां पर। मतलब आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए बचेंगे, 20,000 बैंक के पास चले जाएंगे। तो ये दूसरा प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ जाएगा। अब यहां पर दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि अगर हमारे बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो हमें किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो आप अपने सारे यूपीआई ऐप को डी रजिस्टर कर दीजिए अपने बैंक अकाउंट से। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग सारे यूपीआई ऐप से अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके रखते हैं, फोन पे, गूगल पे, और अपना बैंक अकाउंट प्राइमरी सिलेक्ट करके रखते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन अगर हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहता है तो यूपीआई के थ्रू कर सकता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस पड़े हुए हैं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो जाते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी हो जाते हैं। तो अगर कोई आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है 10, 20,000, 50,000 रुपए, तो जितना बैलेंस आपके अकाउंट में माइनस पड़ा हुआ है वो सबसे पहले वहां पर सेटल हो जाएगा, मतलब बैंक ले लेगी। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बचेगा बैलेंस, जो प्लस में बचेगा, वो आपके अकाउंट में रहेगा और सारा का सारा पैसा आपका कट जाएगा, बैंक काट लेगी और वो रिफंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही सावधानी बरतनी है कि आप सारे यूपीआई ऐप को डी रजिस्टर कर दीजिए अपने बैंक अकाउंट से। दूसरी सावधानी आपको ये रखना है कि आप बैंक ब्रांच जाइए और वहां पर आप बोलिए कि मेरे अकाउंट में बैलेंस माइनस में क्यों आ गया है,
ठीक है। तो अगर बैंक ब्रांच में आपको ये बोला जाए कि आप इस माइनस बैलेंस को पे कर दीजिए, तो आप जल्दबाजी में बिना सोचे समझे उस माइनस बैलेंस को पे मत कीजिएगा, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको माइनस बैलेंस को पे करना है, लेकिन उस टाइम तुरंत के तुरंत आप माइनस बैलेंस को पे मत कीजिएगा, वरना आपका पैसा बैंक रख लेगी और वो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं तीसरी सावधानी की। देखिए, जब भी किसी भी यूजर्स के अकाउंट में माइनस बैलेंस हो जाता है तो वो लोग घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या हमारे घर पर जो माइनस बैलेंस हुआ है उस बैलेंस को रिकवरी करने के लिए बैंक एजेंट को भेजेगी, किसी पर्सन को भेजेगी, या फिर हमारे नाम पर एफआईआर दर्ज होगा, मेरे नाम पर केस होगा, या कोर्ट से नोटिस आएगा, या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस माइनस में हो गए तो किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं होता है, आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, या बैंक के द्वारा कोई भी पर्सन रिकवरी एजेंट नहीं आता है पैसे रिकवर करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मेन पॉइंट तो आपको यहाँ पर सही से पैसेंस से काम लेना है, ठीक है। तो इन सारे सावधानी को आपको जरूर से जरूर बरतना है अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो। अब हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि आरबीआई का क्या रूल है माइनस बैलेंस को लेकर के। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, आरबीआई का कहना यह है कि कोई भी बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, या कोई प्राइवेट बैंक हो, या कोई सरकारी बैंक हो, तो किसी भी सिचुएशन में नॉन मेंटेनेंस की वजह से वो आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट आपने ओपन करवाया और उस अकाउंट में एवरेज मंथली बैलेंस आपको बोला गया था रखने के लिए, और आपने उस बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखा, ठीक है, तो आरबीआई का कहना यह है कि आप नॉन मेंटेनेंस चार्ज वहां पर नहीं ले सकते, नेगेटिव बैलेंस आप वहां पर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं, चाहे 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, 500, 5000 ही क्यों ना हो, अगर आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं तो उस सिचुएशन में माइनस बैलेंस को आप किस तरीके से हटवा सकते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आपके बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस आखिर में क्यों हुए हैं, इसका रीजन क्या है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कस्टमर केयर से बात कर लूंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा या वो मुझे रीजन बता देंगे। सरकारी बैंक में ऐसा नहीं होता है। आप क्या कीजिए, जहां पर आपका अकाउंट है उस ब्रांच में जाकर के विजिट कीजिए, ठीक है, और वहां पर जाकर पूछिए कि सर मेरा जो अकाउंट है इस अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, मतलब किस रीजन की वजह से अकाउंट में बैलेंस माइनस कर दिया गया। तो अगर वो बताते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज की वजह से होता है, तो ज्यादातर केसेस में नॉन मेंटेनेंस चार्ज की वजह से ही आपके अकाउंट में बैलेंस को माइनस कर दिया जाता है, किसी प्रकार का चार्ज की वजह से। तो अगर इन केस आपके अकाउंट में किसी भी प्रकार के चार्ज की वजह से बैलेंस को माइनस कर दिया जाता है, तो आप उनको ये बोलिएगा कि सर आरबीआई का ऐसा कोई रूल तो नहीं है, ठीक है ना। आरबीआई ने साफ साफ ये कह रखा है कि आप किसी भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस चार्ज लेने की वजह से माइनस नहीं कर सकते। हाँ, जीरो आप कर सकते हैं, अगर उनके अकाउंट में पहले से रुपये पड़े हुए हैं तो आप चार्ज ले सकते हैं, काट सकते हैं, तब तक जब तक कि उनके अकाउंट में जीरो बैलेंस ना हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर आप चार्ज काटेंगे और वो माइनस में कर देंगे तो ये सही बात नहीं है, मतलब आरबीआई का ये रूल नहीं है। तो आप उनको ये समझा सकते हैं कि आरबीआई का ये रूल नहीं है, आप माइनस बैलेंस को हटा दीजिए, ठीक है। अगर वो नॉन मेंटेनेंस चार्ज की वजह से माइनस बैलेंस हुआ होगा तो वो आपको हटा देंगे या रिक्वेस्ट डाल देंगे कि अगले टीम को, ऊपर वाले टीम को, कि आप इस अकाउंट से माइनस बैलेंस को हटा दीजिए। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो आप वहां पर एक रिटर्न दे सकते हैं, मतलब एक लेटर लिख सकते हैं और लेटर बॉक्स में आप जाकर के कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वहां पर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रांच मैनेजर को लिखित में डाल सकते हैं कि आप मेरे बैंक अकाउंट से जो है माइनस बैलेंस हटा दीजिए और इस रीजन की वजह से हमारे अकाउंट में माइनस बैलेंस हुए हैं, तो आप इसको रिमूव कर दीजिए। ब्रांच मैनेजर को आप वो लेटर दे सकते हैं, मतलब आवेदन पत्र लिख करके दे सकते हैं, कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको 30 डेज तक वेट करना है। 30 दिनों के अंदर अंदर आपके माइनस बैलेंस को रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी नहीं होता है, 30 दिनों के अंदर भी आपका बैलेंस माइनस से नहीं हटता है, तो उस सिचुएशन में आपको आगे की ओर कार्रवाई करनी है, ठीक है ना। आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट आता है, वहां पर जाकर के आप लोग कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां के जो नोडल ऑफिसर होंगे वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे और आपके बैंक अकाउंट में जो माइनस बैलेंस होगा उसको रिमूव करवा देंगे। तो ये तब होगा जब मान लीजिए किसी नॉन मेंटेनेंस चार्ज की वजह से आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस हो गए हैं, उस सिचुएशन में आप इस प्रोसेस को करके अपने बैंक अकाउंट से माइनस बैलेंस को रिमूव करवा पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने लोन लिया है, ठीक है, और लोन का ईएमआई आपने पे नहीं किया, बाउंस कर दिया, लोन रिपेमेंट आप नहीं कर रहे हो, या फिर आपके अकाउंट से कहीं से भी घुमा फिरा करके फ्रॉड का पैसा आ गया है, तो उस सिचुएशन में अगर लोन की बात की जाए तो आप लोन में जो माइनस बैलेंस दिख रहा है ना लोन की वजह से, तो जब तक आप उस माइनस बैलेंस को पे नहीं करेंगे तब तक आपका माइनस बैलेंस रिमूव नहीं होगा, ठीक है। आपको लोन वाला अमाउंट पे करना होगा, तब आपका माइनस बैलेंस ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा।
इसके अलावा अगर कहीं से फ्रॉड का पैसा आपके अकाउंट में वाकई में आ गया है तो उस पैसे को भी आपको पे करना होगा। अगर आपने उस पैसे को निकाल लिया है तो आपको वहां पर जमा करना होगा, पे करना होगा, तब जाकर के आपके अकाउंट में जो माइनस बैलेंस पड़े हुए थे उसको रिमूव किया जाएगा। अदरवाइज आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाओगे, लेकिन उससे कोई समाधान नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा जब तक कि आप उसका रीपेमेंट नहीं कर देते। लेकिन नॉर्मली ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि काफी सारे यूजर्स के अकाउंट माइनस बैलेंस सिर्फ और सिर्फ नॉन मेंटेनेंस चार्ज की वजह से कर दिया जाता है। तो अगर इनकेस आपके साथ ऐसा है तो आप बहुत ही आसानी से बिना पैसे जमा किए, बिना रीपेमेंट किए ही आप अपने अकाउंट से माइनस बैलेंस को हटवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में एसबीआई अकाउंट में आपके माइनस बैलेंस क्यों कर दिए जाते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।